हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन खत्म कर लिया था। डोमेन की बात हो गई थी हमारी। डोमेन के सारे जितने पीआईक्यूज 2002 से लेके 2025 तक के थे सभी हमने खत्म कर लिया है। तो अब हम लोग रेंज की तरफ बढ़ते हैं। रेंज में बेटा बच्चों को दिक्कतें आती हैं, आपको भी दिक्कतें आती होंगी। रेंज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले रेंज के बारे में कुछ जनरल बातें जानते हैं। रेंज को फाइंड कैसे करना है, रेंज की डेफिनेशन, इन सब पे नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज की बात है, पढ़ाने नहीं बैठे हैं अभी। हाँ, वो वन शॉट लेके आएंगे। फंक्शन पे वन शॉट जल्दी ही लेके आने वाला हूं मैं। तो उसमें हम लोग बाकी वो चर्चा करेंगे कि कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस होता है, रेंज को क्या डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, रेंज पे अगर क्वेश्चन आता है तो उस पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। तो बेटा रेंज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रेंज की बात की जाए, रेंज की बात की जाए तो रेंज की मेथड की बात की जाए। मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज, मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज में क्या क्या मेथड्स होते हैं हमारे पास। हम्म मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज की बात की जाए, क्या क्या मेथड होते हैं। यूजिंग प्री डिफाइंड रेंज ऑफ फंक्शन, यूजिंग प्री डिफाइंड रेंज ऑफ फंक्शन मतलब इसका क्या है। जैसे कि अगर हमारे पास साइन एक्स है, साइन एक्स लिखा है तो हमें पता है साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1। साइन एक्स हमारा क्या है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। उसी तरीके से अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1 होता है क्या। ठीक है बेटा। और टेन एक्स उसी तरीके से क्या होता है, टेन एक्स के लिए तो रेंज बोलो क्या होता है भाई, टेन एक्स का रेंज। अरे नालायक, टेन एक्स हमारा कहां से कहां तक लाई करता है, एक्स तो आर हो जाएगा। हाँ, माइनस इनफाइनाइट से प्लस का इन्फिनिटी का, दोस्त सभी आता है ना टेन एक्स तो। ठीक है, टेन एक्स का भी रेंज ये होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्री डिफाइंड रेंज की बात हो गई। ठीक है, अब आता है दूसरा। अगर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है तो ये लिखा हुआ है तो इस तरीके का फॉर्म है तो तब क्या करना है। ठीक, ये सब पे बात करेंगे। लीनियर बाय लीनियर है तो लीनियर बाय लीनियर में हमें क्या करना होता है, लीनियर बाय लीनियर में हम करते क्या है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, ये मेथड्स हैं। और अगर लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय लीनियर नहीं बेटा, यहाँ पे होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हैविंग वन कॉमन फैक्टर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हैविंग वन कॉमन फैक्टर। अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक और उसके एक फैक्टर कॉमन है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है और उसका एक फैक्टर अगर हमारा कॉमन है तो वो फैक्टर तो कैंसिल हो गए, तो वो क्या बन गया, लीनियर बाय लीनियर बन गया। और वो लीनियर बाय लीनियर अगर बन गया तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर बाय लीनियर के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और पांचवा क्या है हमारे पास, पांचवा है हमारे पास क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। तो इन पे हमें बात करनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो पहला अगर हम देखें कोई एग्जांपल से समझते हैं। अगर प्री डिफाइंड क्या है, रेंज ऑफ अ प्री डिफाइंड फंक्शन, कुछ ऐसा आपके पास लिखा है, 5 sin x, 5 sin x + 3, कुछ इस तरीके का है। अगर आपको इसका रेंज निकालना है तो हमें पता है साइन एक्स जो है -1 से 1 होता है, तो 5 sin x कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो बेटा, -5 से 5 हो जाएगा क्या बेटा, यहां तक बात क्लियर है। अब इसमें प्लस का 3 हो रहा है, अब इसमें प्लस का 3 हो रहा है, तो है ना एंड पॉइंट्स पे चेक करो। -5 + 3, -5 + 3 क्या देगा, -2 देगा क्या, और 5 + 3 कितना देगा, 8 देगा क्या। तो आसान सा है, प्री डिफाइंड रेंज अगर आ गया, प्री डिफाइंड फंक्शन आ गया, उसका रेंज का यूज कर लिया तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और पीवाईक्यूज करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब जो मैं बोल रहा था कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स रहे तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है। अगर कुछ ऐसा रहे, अगर कुछ इस तरीके का लिखा हुआ रहे तो इसका जो रेंज होता है कहां से कहां तक, -√a² + b² से लेके +√a² + b² तक जाता है। कहां से कहां तक, -√a² से b² +√a² से b²। ठीक है, और ए और बी क्या है भाई, कोफिशिएंट्स है ना, मतलब इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म्स होंगे साइन के साथ और कॉस के साथ,
अब अगला आता है लीनियर बाय लीनियर। लीनियर बाय लीनियर में क्या करना है हमें? स्टेप वन की बात की जाए, लीनियर बाय लीनियर में क्या करना है आपको? ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स, इसको है ना इक्वेट कर लो किसके? लीनियर बाय लीनियर में आपको क्या करना है? इसको है ना y इक्वल्स टू कुछ है ना, अरे आप हाँ जी सर, क्लास में हमने देखा है। अरे बताओ, बीच बीच में ही आ गए ये तो, हमारे डिस्टर्ब कर रहे हैं ये। क्या कर रहे हो सर? बच्चों को बताइए, बच्चे देख रहे हैं। ओहो, डबल बताइए बच्चों, डबल डबल कैमरा, इधर भी कैमरा उधर भी कैमरा, किधर देखूं मैं? इतनी हाईलाइट, क्या? हीरो बना दिया मुझे तो आज। बिल्कुल के भी सर हमारे ही हुआ। ये पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हो आप? हाँ, रेंज का चल रहा है, पीवाईक्यू सीरीज चालू हो गया, रेंज पे चल रहा है, डोमेन खत्म करवा दिया। आपके लिए दीपावली के वेकेशन इसलिए भी पीवाईक्यू की सीरीज सोल्व की जा रही है। अरे तो वादा किया है तो करना ही है हमें। वादा किया तो करना है। इसी प्रकार फिजिक्स केमिस्ट्री वर्क की आती रहेगी। आप बने रहो और के भी सबको फॉलो करते रहो। और क्या, और फिजिक्स में एमजी सर को भी फॉलो करते रहिए, सर भी पीवाईक्यू सीरीज ला रहे हैं। थैंक यू सर। चलो, एक बार हमारे लांबे सर के लिए थैंक यू हो जाएगी। नहीं कैमरा भी हमारे लांबे सर मैनेजमेंट है हमारे पूरे, कैमरामैन बोल दिया, मैनेजमेंट है पूरा ये। हम मैनेजमेंट ही है ये पूरा। चलो बीच में आ गए हमारे। हाँ, बीच में कोई भी दिक्कत मैनेजमेंट चलो बेटा, चलिए सर, बाय बाय। चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो हम लोग कहाँ थे भाई? लीनियर बाय लीनियर पे थे। तो लीनियर बाय लीनियर पे क्या करना है? ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? राइट एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। मतलब इसको जो भी लीनियर बाय लीनियर लिखा है ना, उस एक्स के एक्सप्रेशन में तो क्या लिखा होगा? मान लो कुछ लिखा होगा आपके पास, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस 5, जो भी लिखा हो, मान लेते हैं कुछ भी ऐसा ही टाइप का। तो आपको पहले क्या करना है? ये क्या हो गया? y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस 5। ठीक, अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और x को फ्री कीजिए, x को फ्री कीजिए और y में बनाइए। x को फ्री करके y में इक्वेशन क्रिएट कीजिए, और y में इक्वेशन क्रिएट करने के बाद आपका क्या काम रहेगा कि उस इक्वेशन जो एफ ऑफ वाई बना, y में जो इक्वेशन बनी है, y में जो आपका मसाला पूरा क्रिएट हुआ है, उस मसाले का आप डोमेन निकालें। y में जो मसाला क्रिएट हुआ है आपका, उस मसाले का आप क्या निकालेंगे? उस मसाले का डोमेन निकालेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब अगला क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो? अच्छा हाँ, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हैविंग वन फैक्टर कॉमन। वन फैक्टर कॉमन की बात करें वो तो इसी में आ गया, वो लीनियर बाय लीनियर बन जाएगा। एक फैक्टर कॉमन है तो लीनियर बाय लीनियर बन गया, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। एक फैक्टर कॉमन है ना, तो कैंसिल हो गए, तो लीनियर बाय लीनियर बन गया, और उसके बाद यही कर लेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ा जाए, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, आपको क्या करना है भाई? आपको मानना है y इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो या और y इक्वल्स टू लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। y इंटू डेट क्वाड्रेटिक इक्वल्स टू ये क्वाड्रेटिक, फिर सबको एक तरफ लाके देखो वही लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ क्वाड्रेटिक एंड मेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर सबको एक तरफ लेके आओगे और आप किसमें क्वाड्रेटिक बनाओगे? आप बनाओगे क्वाड्रेटिक इन x, क्वाड्रेटिक इन x बनाओगे। अब क्योंकि x जो है हमारा रियल है, x हमारा रियल है ना, फंक्शन में बात चली, डोमेन रेंज की बात चल रही है, तो रियल ही रहेगा। ठीक है, इमेजिनरी तो नहीं रहना, तो रियल है। तो रियल के लिए क्वाड्रेटिक में क्या जानते हैं हम? d हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर हमारा x रियल है तो उसके लिए क्या, अगर ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया, x में क्वाड्रेटिक बन गया, अब x में वो क्वाड्रेटिक क्रिएट हो चुका है, अब उसका क्या है? x उसमें रियल है, तो x रियल है और x में हमने क्वाड्रेटिक बना दिया है, तो हमारा d कैसा होगा? d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो अगला स्टेप वही करना है आपको, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना है, और क्यों करना है आपको वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे, वहां से आपको क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगा।